ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का हिंदी अनिवार्य का टॉपिक है अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। कि जिस प्रकार स्त्री की शोभा किसी आभूषण के धारण करने से बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों के प्रयोग से बढ़ जाती है। अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। जब किसी स्त्री की शोभा आभूषण या श्रृंगार से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। अलंकार के दो अर्थ है। अलंकार कई जैसे प्रकार किए जाए तो दो प्रकार है अलंकार के, एक शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अलंकार के प्रकार, पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार जब काव्य में शब्द के कारण कोई चमत्कार या परिवर्तन होता है, और जैसे वहां उस शब्द की जगह दूसरा पर्यायवाची शब्द भी हम उस जगह नहीं रख सकते हैं। जहां काव्य में शब्द के कारण कोई चमत्कार होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। दूसरा है अर्थालंकार, जहाँ काव्य में अर्थ के कारण कोई चमत्कार होता है, वह अर्थालंकार होता है। अब शब्द अलंकार के भेद, शब्द अलंकार के भेद है अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, और अर्थालंकार के भेद है यमक यानी उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। पहले हम पढ़ेंगे शब्द अलंकार के बारे में। शब्द अलंकार, शब्द अलंकार की परिभाषा मैंने आपको बताई है, यानी जब काव्य में, जहां काव्य में शब्द के कारण कोई चमत्कार या परिवर्तन होता है, वो शब्द अलंकार होता है।
और जो कक्षा आपके 12 में जो अलंकार है, वो अलंकार का पहला जो शब्द अलंकार का पहला भेद है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, अनुप्रास यानी दो शब्दों से बना है, अनु प्लस प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। यानी जब काव्य में किसी वर्ण की, किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। यानी जब किसी काव्य में किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, सही रूप से अर्थात जहां काव्य में किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। जहां काव्य में किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, कानन, कुंडल, भयंकर, भारी, विमल, वीणा ने वाणी ली। यानी ये ऐसे जहां किसी व्यंजन वर्ण, किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति है। जैसे उदाहरण है तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। हाँ, इस उदाहरण में हम देखते हैं कि जो त वर्ण है उस त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। और जहां काव्य में जब किसी वर्ण की एक से अधिक कई बार बार आवृत्ति होती है तो वो अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास के भेद, अनुप्रास के भी भेद है। अनुप्रास के 5 भेद, 5 भेदों में अनुप्रास को बांटा गया है। पहला भेद है छेकानुप्रास। अब अनुप्रास के भेद, अनुप्रास अलंकार के भेद 5 भेदों में बांटा गया है। पहला है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, दूसरा है तृतीयोनुप्रास, द्वितीयानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा है अंत्यानुप्रास, और 5वां भेद है लाटानुप्रास। ये 5 अनुप्रास अलंकार को 5 भागों में बांटा गया है। तो अनुप्रास अलंकार का पहला भेद है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास, छेकानुप्रास जब किसी वर्ण की, जब काव्य रचना में किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है। जब किसी काव्य रचना में किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है, जहां काव्य रचना में किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है। जैसे
जैसे कानन, कुंडल, भयंकर भारी। कानन, कुंडल, भयंकर भारी। या क एक बार है और एक बार पुनः आवर्ती हुई। भ और भ एक बार है और एक बार पुनः आवर्ती हुई, यानी कि एक क्रम में आवर्ती होनी चाहिए। किसी क्रम की आवर्ती एक क्रम में, यानी पहला ये पहले नंबर पे क है तो यहाँ भी पहले नंबर पे, ये भी पहले पे और ये भी पहले पे, यानी उसी क्रम में उस किसी वर्ण की एक बार आवर्ती, यानी कि कुल 2 बार आवर्ती किसी काव्य में होनी चाहिए। इसका एक उदाहरण और भी है कि मोहिनी मूरत, मोहिनी मूरत, श्यामली सूरत, श्यामली सूरत, नैना बने विशाल। नैना बने विशाल। या म उसी क्रम में, श उसी क्रम में, ब उसी क्रम में। जब इसी क्रम में एक बार आवर्ती किसी वर्ण की, यानी कि म एक बार है, एक बार पुनः आवर्ती, श एक बार है पुनः आवर्ती, न ब एक बार है और पुनः आवर्ती, यानी किसी वर्ण, जब काव्य रचना में किसी वर्ण की आवर्ती एक बार होती है और उसी क्रम में होनी चाहिए तो वो चेकानुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार, जहां काव्य रचना में किसी वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार होती है, जहां काव्य रचना में किसी वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार होती है, वह वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जहां काव्य रचना में किसी वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार होती है, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे मैं बताया, पहला उदाहरण मैंने आपको अनुप्रास अलंकार में बताया था, धरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। यानी यहाँ त वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार है, त त त त, यानी कि जब एक से अधिक बार किसी वर्ण की, अब हमने पहला पढ़ा था छेकनुप्रास, वहां एक वर्ण की आवर्ती एक बार, यानी एक बार है और एक बार पुनः आवर्ती, या एक बार है एक के बाद बहुत बार अनेक बार आवर्ती हुई है, तो वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। इससे मिलता जुलता है रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, र की आवर्ती पुनः आ रही थी। विमल वाणी ने वीणा ली, विमल वाणी ने वीणा ली, वीरति विमल विवेक विज्ञाना, वीरति विमल विवेक विज्ञाना, यानी व की आवर्ती होती है। विमल वाणी ने वीणा ली, व की आवर्ती हो रही है। और रघुपति राघव राजा राम, र की आवर्ती हो रही है। यानी कि जब किसी वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार होती है, जैसे इसका उदाहरण और बताया मैंने, रघुपति राघव राजा राम, राजा राम, यहाँ र की आवर्ती एक से अधिक बार होती है। इससे मिलता है एक और उदाहरण है, विमल वाणी ने वीणा ली, और भी वीरति विमल विवेक विज्ञान। तो ये था वृत्त्यानुप्रास। तीसरा भेद है जो है श्रुत्यानुप्रास।
तीसरा भेद है अनुप्रास अलंकार का, वो है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, जब काव्य में एक ही वर्ग के वर्णों का उच्चारण हो, जब काव्य रचना में एक ही वर्ग के वर्णों का उच्चारण हो, या एक ही उच्चारण स्थान से प्रयोग होने वाले वर्णों का प्रयोग हो, जहां काव्य रचना में एक ही वर्ग से एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो, या एक ही उच्चारण स्थान से प्रयोग करने वाले वर्णों की आवृत्ति हो। जैसे दीनांत, दीनांत था, थे दीनानाथ डूबते। दीनांत था, थे दीनानाथ डूबते, यानी कि यहाँ द न थ ये वाले, यानी कि एक ही वर्ग, जैसे त वर्ग, जैसे त वर्ग के वर्णों की यहाँ आवृत्ति हो रही है। त वर्ग के वर्णों की आवृत्ति जैसे त थ द, यानी ल है, न है, थ है, यानी कि एक ही वर्ग के वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, तो वो है श्रुत्यानुप्रास। और उसके बाद चौथा है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार, जब काव्य में या काव्य रचना में अंत में दो समान शब्दों की आवृत्ति हो, जब किसी काव्य रचना में या वाक्य में अंत में, वाक्य के अंत में या काव्य रचना के अंत में दो समान शब्दों की आवृत्ति होनी चाहिए, या अंत में तुक मिलना चाहिए, दोनों पंक्तियों का तुक मिलना चाहिए। जहां काव्य रचना में अंत में दो समान शब्दों की आवृत्ति हो, या तुक मिलती हो। जैसे लाली तेरे लाल की, लाली तेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, जित देखूं तित लाल। लाली देखन में गई, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। यानी इस वाक्य की या काव्य रचना के अंत में दो समान शब्द लाल, आ और अ, और नीचे वाली पंक्ति में भी आ और अ, यानी दो समान शब्दों की, वाक्य के अंत में दो समान शब्दों की आवृत्ति होनी चाहिए। जैसे माली आवत देख के कलियन करी पुकार, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। पुकार और बार, कार में आ और र, और इसमें भी बार में भी आ और र, यानी कि दो समान स्वरों की अंत में आवृत्ति होती है, वो होता है अंत्यानुप्रास अलंकार।
अनुप्रास का पांचवा भेद है जो आपके अभी सिलेबस में अनिवार्य में नहीं रखा गया है। पांचवा भेद है लाटानुप्रास। अनुप्रास अलंकार का पांचवा भेद है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार में जब काव्य रचना में किसी एक शब्द या वाक्य खंड की आवर्ती उसी अर्थ में हो, जब काव्य रचना में एक शब्द या वाक्य खंड की आवर्ती उसी अर्थ में हो पर अन्वय करने में भिन्नता आ जाए, अन्वय करने में उसमें भिन्नता आ जाए, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। जहां काव्य रचना में किसी शब्द या वाक्य खंड की आवर्ती उसी अर्थ में हो परंतु अन्वय करने पर उसमें भिन्नता आ जाए। जैसे पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। या देखिए आप, पूत तो क्यों धन और संचय, और दोनों में बाहर नीचे वाली पंक्ति में ऊपर वाली दोनों में पूत तो क्यों धन संचय समान ये वाक्य कांड या शब्द की आवर्ती हो रही। पर जब कपूत के संदर्भ में देखें और सपूत के संदर्भ में देखें, अन्वय करते हैं तो इसमें भिन्नता दिखाई देती है। दोनों पहली पंक्ति में कपूत के संदर्भ में पूत कपूत तो क्यों धन संचय पंक्ति का अर्थ है, और दूसरा सपूत के संदर्भ में पूत का सपूत तो क्यों धन संचय, यानी अर्थात जब पुत्र ही कपूत है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, और दूसरा है पूत सपूत है तो फिर भी पूत सपूत है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी अब जब इसका वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए यानी समान है, पर जब हम इस मनुष्य का अर्थ देंगे, मनुष्य का अर्थ आदमी है, दूसरे मनुष्य का अर्थ भी आदमी है, पर जब अन्वय करते हैं भिन्नता करते हैं तो पहले मनुष्य का अर्थ, पहला मनुष्य वही मनुष्य यानी कि कर्ता, और दूसरा जो मनुष्य के लिए यानी संप्रदान कारक, पहले में कर्ता कारक दूसरा है संप्रदान, पर एक पंक्ति में समान लगता है, जब उसमें अन्वय करते हैं तो उसमें भिन्नता आ जाती है। उसी प्रकार है, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पासी, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पासी, ये इसका अन्य अर्थ है जो लाटानुप्रास अलंकार का अर्थ है। आज हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो अगला भेद है अनुप्रास का, यानी कि शब्द अलंकार का अगला भेद है यमक अलंकार, उस यमक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।